Exercise 3.5 third sum. Draw a sketch of a pair of similar triangles. Label them. Show their corresponding angle by the same sign. Show the length of the corresponding sides by numbers in proportion. We have to draw two similar triangles over here. दो सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करके बताना है, उसमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वी हैव टू mark by identical markings. We have to show the congruent angles by identical markings and sides की लेंथ ऐसी हमें रखनी है कि they are in proportion because sides of the similar triangles are always in proportion. तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, मैं एंगल A को कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P कर देता हूँ, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q कर देता हूँ, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R. एंगल्स को तो हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया. अब साइड्स हम लोग बताएंगे इन प्रपोर्शन. लेंथ ऑफ द साइड्स वी विल keep in such a way that they are in proportion. Fine. तो अगर मैंने AB का लेंथ 4 रखा, PQ का लेंथ मैंने 6 रखा, 4/6 का रेशियो आता है 2/3. 4/6 रेशियो इज 2/3. अब साइड AC PR का लेंथ भी ऐसा रखेंगे कि उनका रेशियो 2/3 आए. साइड BC साइड QR का रेशियो भी ऐसा रखेंगे, साइड BC एंड QR का लेंथ भी ऐसा रखेंगे कि उनका रेशियो 2/3 आए. तो मैं साइड AC को लेता हूँ 6 और साइड PR को 9. 6/9 भी होता है, 3 2 6, 3 3 9, 2/3. साइड BC और साइड QR को क्या ले? साइड BC को समझो मैंने लिया 8, तो साइड QR को मैं लूँगा 12, क्योंकि 8/12 का भी रेशियो आता है 2/3. अब आइडिया क्या है उसके पीछे? कैसे मैंने सोचा 6 और 9 लेना है, 8 और 12 लेना है? तो आइडिया यह है कि साइड AB मैंने 4 लिया था, साइड PQ मैंने 6 लिया था. 4/6 कैंसलेशन करके आया 2/3. फिर इन दोनों साइड्स के लिए मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया 6/9. AC को मैंने 6 कंसिडर कर दिया, PR को 9. BC और QR को मैंने क्या सोच के 8 और 12 लिया. मैंने क्या किया, ये जो रेशियो था 2/3, उनको 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2 × 4 8, 3 × 4 12. BC को 8 यूनिट्स, QR को 12 यूनिट्स. ऐसे करके तीनों साइड्स का रेशियो 2/3, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल. दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन. इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, angle A congruent to angle P, angle B congruent to angle Q, angle C congruent to angle R, angle C congruent to angle R. और जो साइड्स हम लोग ने लिया था इन प्रोपोर्शन, AB/PQ, BC/QR, AC/PR, और तीनों का रेशियो है 2/3. Now let us understand how to prove two triangles are similar. दो ट्राइंगल को कैसे प्रूव करें सिमिलर? जैसे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते थे. साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड
टेस्ट, ये जो अलग अलग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस होते थे, सिमिलैरिटी में भी टू प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलैरिटी में भी कुछ टेस्ट है. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन दिस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. फर्स्ट वन, ये क्या चल रहा है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहला टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये है एंगल एंगल, या तो फिर एंगल एंगल एंगल. अब ये क्या है बोलता हूँ मैं. अगर दो ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल, कम से कम दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि अगर मैंने बताया ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्राइंगल के दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. लेकिन सिमिलर प्रूव करने के लिए, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होना सफिशिएंट है. सिर्फ हमें मालूम है कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भी ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं. सेकंड टेस्ट इज साइड 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 टेस्ट. साइड 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 टेस्ट के लिए दो ट्राइंगल और दोनों ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट में नहीं. लेट मी नेम दिस ट्राइंगल ABC, लेट मी नेम दिस ट्राइंगल PQR. अगर दो ट्राइंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अब मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया है. अगर ये दोनों ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में हो गए, मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. कॉन्ग्रुएंस में तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बट सिमिलैरिटी में तीनों साइड्स होना चाहिए प्रोपोर्शन में. देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. और एक टेस्ट आता है सिमिलैरिटी में, और वो है साइड एंगल साइड टेस्ट. और एक टेस्ट आता है सिमिलैरिटी में, साइड एंगल साइड टेस्ट. अब साइड एंगल साइड टेस्ट में ऐसा होता है कि वापस दो ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR. दो साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, दो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए. समझो मैंने यहाँ पर लिया AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR. मैंने ये दो साइड्स कंसीडर किया प्रोपोर्शनल. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट चाहिए. सिर्फ दो साइड्स प्रोपोर्शनल होने से ट्राइंगल सिमिलर नहीं बनेगा, एक एंगल भी चाहिए, और वो एंगल होना चाहिए दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में. एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q. If two sides are in proportion and included angle, उनके बीच में जो एंगल है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अब ये टेस्ट्स को समझने के लिए लेट अस सॉल्व फ्यू सम्स बाय विच वी अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी. पहला सम, I am drawing this figure on the board and we have to prove the two triangles are similar to each other. अब यहाँ पर दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DC. समझो it is given that angle A congruent to angle D is given. Angle A congruent to angle D is given. अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर टू ईच अदर. कौन से दोनों ट्राइंगल?
ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल डी सी ई सिमिलर टू ईच अदर है या नहीं, हमें जानना है। सिर्फ एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होने से सिमिलर नहीं बनता ट्राइंगल, हमें और एक एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो और एक एंगल है यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर, ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ई बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब यहाँ पर जो नाम लिखेंगे ट्राइंगल का वो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना पड़ेगा। एंगल ए एंगल डी के साथ कॉन्ग्रुएंट था तो वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी के साथ, सी यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल था तो सी और सी साथ में, बी और ई साथ में। करस्पॉन्डेंस में ये नाम लिखना ज़रूरी है, ट्राइंगल का नाम करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना ज़रूरी है। अब देखते हैं सेकंड सम। Now here it is given PQ parallel to ST। अब यहाँ पर भी हमें प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल PRQ, ट्राइंगल TRS सिमिलर है कि नहीं ये हमें पता करना है। इट इज गिवन PQ पैरेलल टू ST। तो सबसे पहले तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख गया। सिर्फ एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होने से काम नहीं चलेगा और कम से कम एक एंगल चाहिए। PQ पैरेलल टू ST, देयरफॉर एंगल QPR congruent to angle STR, reason alternate angle between the parallel lines। क्योंकि lines are parallel so alternate angles are congruent, और ये दोनों भी alternate angles congruent, angle PQR congruent to angle TSR। तो दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल congruent हो गए तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। एक एंगल ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TRS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ये दोनों एंगल था, एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल STR, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ, एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TSR, इसका भी रीजन सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम मैंने ट्राइंगल PQR लिखा, इस ट्राइंगल का नाम मैं करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखूंगा। एंगल P T के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो P के साथ T आएगा करस्पॉन्डेंस में। QS करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है क्योंकि एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S है, और R के साथ R। ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल TSR बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखते हैं थर्ड सम। मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल LMN। इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स 6, 8 एंड 10 मान लो, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स 3, 4, 5 मान लो। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर टू ईच अदर है या नहीं। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स दिए हैं तो लेट्स फाइंड आउट देयर रेशियो। PQ अपॉन LM फाइंड करते हैं, PQ अपॉन LM 6/3, कैंसलेशन करके 3 1 3, 3 2 6, 2/1 मिला। QR अपॉन MN फाइंड करते हैं, QR अपॉन MN
8/4 ये भी आएगा 2/1 कैंसलेशन करने के बाद। पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन 10/5 ये भी कैंसलेशन करने के बाद आया 2/1। अब हम देख रहे हैं कि तीनों साइड्स का रेशियो है 2/1। दैट मीन्स पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैं यहाँ पर एल एम एन बाई एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाई एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, दैट्स वाई। अब फोर्थ सम देखते हैं। एक ट्राइंगल पी आर क्यू मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर 90 डिग्रीज, पी आर को 4 समझ लो, क्यू आर को 6। और एक दूसरा ट्राइंगल ए सी बी, इधर 12 और इधर 8। दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स का लेंथ दिया है, एंगल आर इधर 90 डिग्रीज है, यहाँ पर एंगल सी 90 डिग्रीज है। वी वॉन्ट टू प्रूव वेदर द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर और नॉट। क्योंकि दोनों ट्राइंगल का लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन, तो लेट्स सी उनका रेशियो क्या है। पी आर अपॉन ए सी फाइंड करते हैं। पी आर अपॉन ए सी 4/8 कैंसलेशन करके मिलेगा 1/2। क्यू आर अपॉन बी सी फाइंड करते हैं। क्यू आर अपॉन बी सी 6/12 ये भी कैंसलेशन करके मिलेगा 1/2। तो अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों साइड्स, दोनों ट्राइंगल के दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, दोनों ट्राइंगल के दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। लेकिन सिर्फ दो साइड्स प्रोपोर्शनल होने से काम नहीं चलेगा, एक एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी है, रीजन 90 डिग्रीज ईच। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स प्रोपोर्शनल है एंड इंक्लूडेड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देयरफॉर ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। पी आर क्यू तो यहाँ पर आएगा ए सी बी, पी आर क्यू ए सी बी करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, और टेस्ट है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, उनके बीच में जो एंगल है दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। Now let us see the fifth sum. इस सम में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP. So we want to prove triangle ABP similar to triangle CDP. गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, वी हैव टू प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर। अब कोई भी इसमें गलती ये करेगा कि इन दोनों को पैरेलल मान लेगा और फिर अल्टरनेट एंगल शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि AB और CD पैरेलल है, पहली बात। सेकंड, फिगर में भी मेंशन नहीं किया है, एरो मार्क नहीं लगाया है, पैरेलल का कुछ साइन नहीं दिया है, तो हम उसे पैरेलल नहीं मानेंगे। वो पैरेलल जैसा दिख रहा होगा लेकिन वो पैरेलल क्वेश्चन में नहीं दिया है।
अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, या फिगर में भी कुछ मार्किंग नहीं किया है, पैरेलल बताया नहीं है, तो हमें नहीं मानना है कि वो पैरेलल है। ओके, तो गिवन है ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। दो साइड्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। सिर्फ दो साइड्स प्रोपोर्शनल होने से काम नहीं चलेगा, हमें एक एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एंगल वो ये रहा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, उनके बीच में एंगल कॉन्ग्रुएंट है। Therefore, triangle ABP similar to triangle CDP by SAS test of similarity। अब यहाँ पर करस्पॉन्डेंस कैसे लिखा है? A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स C है, A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स C है, क्योंकि AP अपॉन CP दिया था। A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स C है। B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स D है, बिकॉज BP अपॉन DP दिया था। B और D करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस हैं, और फिर P के साथ P। ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो यहाँ पर हमें ये गलती नहीं करनी है, इसको पैरेलल नहीं मानना है जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है। नेक्स्ट सम, again two triangles are given, triangle KLM, triangle RST। एंगल L कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 1.5 है, और ये साइड 3। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वेदर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। क्योंकि दोनों ट्राइंगल का lengths of two sides are given, so let us find out their ratio। KL upon RS, KL upon RS 1 upon 1.5, नीचे से पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ जाएगा, 15 पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ गया। कैंसलेशन, 5 से कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 2 अपॉन 3। KL अपॉन RS हमें मिला 2 अपॉन 3। अब फाइंड करते हैं LM अपॉन ST। LM अपॉन ST 2 अपॉन 3, LM अपॉन ST भी दिया है 2 अपॉन 3। तो वी ऑब्जर्व दैट KL अपॉन RS 2 अपॉन 3, LM अपॉन ST भी 2 अपॉन 3। देयरफॉर KL upon RS is equal to LM upon ST। Two sides are proportional। टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लेकिन सिर्फ टू साइड्स प्रोपोर्शनल होने से काम नहीं चलेगा, एक एंगल भी लगेगा, और वो एंगल उन लोग ने आइडेंटिकल मार्किंग से बताया है। एंगल KLM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST गिवन। Therefore, triangle KLM similar to triangle RST by SAS test of similarity। दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है दे आर कॉन्ग्रुएंट, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब और एक लास्ट सम देखते हैं। ट्राइंगल XYZ and triangle MNP 14 20 21 30 और एंगल Z और एंगल P कॉन्ग्रुएंट दिए हैं।
Now we want to find out whether the triangles are similar to each other, whether these two triangles are similar to each other. क्योंकि दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स के लेंथ दी है, तो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो. xy अपॉन mn, 14/21, 2/3, cancellation by 7, 7 2s are 7 3s are 2/3. yz upon np, yz upon np 20/30, 20/30, तो मिला हमें वापस से 2/3, 0 0 कैंसिल. तो वी सी दैट ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है क्योंकि उनका रेशियोज आर इक्वल. xy अपॉन mn इज इक्वल टू yz अपॉन np. दो साइड्स प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ट्राइंगल में से दो साइड्स प्रोपोर्शनल होने से काम नहीं चलेगा, एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट चाहिए. वो एंगल ये रहा, एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल p, एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल p गिवन. तो क्या अब ये ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं कि नहीं? अब एसएस टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है? दो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. अब यहां पर xy अपॉन mn, yz अपॉन np, इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है. उनके बीच में एंगल y एंगल n कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया है, कुछ और ही एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया, एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल p. और ये दोनों एंगल ये दोनों साइड्स के बीच में नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है. एंगल z और एंगल p ये दोनों साइड्स के बीच में नहीं है. एंगल y कॉन्ग्रुएंट टू एंगल n नहीं दिया है. इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है, बीच पे जो एंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया है. एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल p. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं बनते हैं, सिमिलर नहीं बनते हैं. तो इसका रीजन ऐसा आएगा, सिंस द एंगल included between the proportional sides is not equal or not congruent. Since the angle included between the proportional sides is not equal, therefore triangle XYZ is not similar to triangle MNP. तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं हुए. इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए एंगल y कॉन्ग्रुएंट टू एंगल n होना ज़रूरी था, जबकि उन लोग ने दिया एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल p. ये एंगल ये दोनों साइड्स के बीच में नहीं है, तो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर.